मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज ऊना विधानसभा क्षेत्र में लगभग 17 करोड़ की लागत से 45 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री आईटीआई ऊना के 2.15 करोड़ रुपए में निर्मित हॉस्पिटैलिटी ट्रेड भवन, 2.06 करोड़ रुपए से तैयार विजिलेंस कार्यालय ऊना, पुलिस विभाग के 2.40 करोड़ रुपए से निर्मित 6 टाइप 2 क्वार्टर, बनगढ़ में प्रथम IRBN परिसर में 2.43 करोड़ रुपए में निर्मित 12 टाइप 2 क्वार्टर का उद्घाटन, 2.57 करोड़ रुपए से निर्मित गृह रक्षक 12वीं बटालियन के भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नाबार्ड के तहत लोअर देहला पंचायत में 2.61 करोड़ रुपए से हुए सड़कों को चौड़ा करने तथा सुधार का उद्घाटन किया, जिसमें लोअर देहला से बडैहर, सदियाना तालाब से बसदेड़ा, मोहल्ला चौधरिया के संपर्क मार्ग तथा ग्राम पंचायत देहला के मोहल्ला मोहनतान शामिल है। इसके अलावा और कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किए। ऊना विधानसभा क्षेत्र में आज एक साथ 45 विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम एक साथ हो रहा है और मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से आज का दिन ऊना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक पल है। अगर इन 45 योजनाओं का हम योग करें, जमा करें, तो लगभग ये योग मिला करके 70 करोड़ रुपए की राशि का बनता है। एक साथ एक दिन एक जगह 45 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन और 70 करोड़ की लागत से ये उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं और मैं समझता हूं कि शायद ही इससे पहले ऊना विधानसभा क्षेत्र में इतने सारे उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम एक स्थान पर एक दिन एक साथ हुए हों। मैं अपने भाई सतपाल सत्ती जी को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन और भी हमारे लिए ऐतिहासिक है। अभी 2 दिन पहले दिवाली का पर्व हुआ। दिवाली की भी मैं आप सबको, मुझे उम्मीद है कि आपकी सबकी दिवाली अच्छी रही होगी। दिवाली की भी शुभकामनाएं। और पिछले कल गोवर्धन पूजा थी और आज भैया दूज। तो इस दृष्टि से ये हमारा भैया दूज के इस पावन अवसर पर भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और उसके साथ समझता हूं मैं और भी ऐतिहासिक है। आज बिहार में लगातार चौथी बार एनडीए की सरकार सत्ता हासिल कर रही है। बहुत शानदार जीत बिहार के विधानसभा के चुनाव में हुई है। उसके लिए भी मैं आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और हिमाचल प्रदेश के हमारी पार्टी के साथी, जिनके साथ वर्षों में आप और हम लोगों ने मिलकर के काम किया, आज वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उनकी मेहनत से आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत शानदार सफलता हासिल हुई है। एनडीए की सरकार सत्ता में थी और जिसके लिए संभावनाएं, कई तरह की चर्चाएं ऐसी चली हुई थी कि सत्ता हासिल करना अब की बार कठिन होगा, मुश्किल होगा, लेकिन वो कठिन काम भी हुआ है। उसके लिए मैं आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि लंबे अंतराल के बाद हम इंतजार कर रहे थे कि थोड़ी बारिश भी हो। मुझे मालूम नहीं ऊना में बारिश हुई कि नहीं हुई, लेकिन शिमला में अच्छी बारिश हुई है। लगभग आधी रात से बारिश सुबह तक लगातार चलती रही और ऐसे इस वक्त की परिस्थितियों में जो पर्यावरण दिवाली के बाद थोड़ा बहुत खराब होता है, हिमाचल में ऐसी परिस्थिति नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके बावजूद थोड़ा बहुत असर आता ही है। उसको भी दुरुस्त करने का एक ये अवसर बारिश के कारण हुआ और उसके साथ साथ में जो
आवश्यकता महसूस कर रहे थे हम सूखे की कारण, बारिश को होना बहुत आवश्यक था, उसमें भी आज हमको बहुत राहत मिली है। मेरे संसदीय क्षेत्र का जब भी चुनाव हुआ, जिला ऊना ने तो किया ही, ऊना सदर ने भी सदा पर चढ़कर सहयोग किया, लीड दिलाई, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने सिंगरा देकर के मेहनत की और मुझे पसंद इस बात की है आज ना इसके विकास में जुड़ने जा रहे हैं, चाहे वो खेलों की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सड़कों की बात हो, शहर में हमारे विकास की बात हो, आपने कहीं पर कोई कभी नहीं सुना। और मुझे प्रसन्नता तो इस बात की है कि जब पिछली भी 282 करोड़ रुपए की किस्त जारी हुई, तब भी केंद्र से हिमाचल प्रदेश को कोई कसर नहीं छोड़ी पैसे की। और आगे भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने केंद्र सरकार से पिछले साल ही 3.5 लाख करोड़ रुपया जल शक्ति मंत्रालय के लिए अगले 5 साल के लिए सैंक्शन किया है। ये जल जीवन मिशन के हम लोगों ने पिछले साल बजट में प्रावधान किया था कि 3.5 लाख करोड़ रुपया इसके लिए समर्पित करेंगे। हर घर नल, नल से स्वच्छ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और इससे मेरे हिमाचल प्रदेश को भी लाभ मिलेगा और हर गांव के हर घर में स्वच्छ पानी की सुविधा माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से होगी। और प्रदेश में आदरणीय जयराम जी आपकी सरकार में माननीय महेंद्र जी इसको घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी तरह से अलग अलग विभागों के लिए भी, चाहे स्वास्थ्य एक टेस्टिंग लैब थी, आज लगभग 3000 टेस्टिंग लैब हुई है, 13 करोड़ से ज्यादा जांच जा चुकी है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि दुनिया दिया जाता है, हिंदुस्तान ने इतनी तेजी के साथ काम किया। जब लॉकडाउन की आवश्यकता थी, लॉकडाउन अनलॉक करने की जरूरत, हमने अनलॉक भी किया है। और प्रदेश में भी आपकी सरकार ने लगातार ये प्रयास किए कि हमारे यहाँ पर केसेस कम हो और उसके रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिले हैं। आगे भी रिजल्ट अच्छे आए, इसके लिए भी आपने जो कदम उठाए उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट कर। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये यहां पर मैं सम्मानित जनता से कहना चाहता हूं, ये आसान नहीं था। हमारे यहाँ पर एक भी पीपी किट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं था, हम दुनिया भर से इंपोर्ट करते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया, उससे भारत के उद्यमियों ने, भारत की जनता ने इसके साथ जुड़ने का काम किया। और आज हमें कहते हुए प्रसन्नता होती है, भारत न केवल अपने देश के लिए पीपी किट बनाता है, बल्कि एक दिन में 5 लाख से ज्यादा पीपी किट बनाई जाती हैं और दुनिया के देशों में एक्सपोर्ट करने का काम भी, निर्यात करने का काम भी भारत के लोगों ने किया। तो आत्मनिर्भर भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करने का काम किया है। करोड़ों आज मास्क बनाए जाते हैं, घर घर में मास्क बनाने का काम चला है और लोग उसको पहन से लड़ रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है हम कोरोना को हराएंगे और भारत को जिताएंगे। हिमाचल भी इस दिशा में अच्छे कदम उठा रहा है। मैं यहां पर जरूर कहना चाहूंगा, कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार ने क्रांतिकारी आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किए और एपीएमसी एक्ट में भी राज्यों को भी बदलाव करने के लिए कहा है। इससे लाभ ये मिलेगा कि हमारे देश का किसान जो भी पैदावार करता है वो देश के किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर किसी भी दाम पर बेच पाएगा। इससे किसान की आय दुगने होने के अवसर मिलेंगे। मोदी सरकार पहली सरकार है देश में जिसने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया। लागत जो आती है किसान की वो प्लस 50% मुनाफा, ये कीमत तय की है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी है उसको भी बढ़ाने का काम पिछले
अगर आप 6 वर्षों में देखेंगे तो गेहूं और धान को अगर 32 से 40% की वृद्धि मिली है, तो दलहन तिलहन को 60 से 70% की वृद्धि मिली है, चने को 65 से 70% की वृद्धि मिली है। तो वहीं पर कोरोना महामारी के समय भी गेहूं के और धान के खरीद केंद्र को 1.5 गुना ज्यादा बढ़ाया गया इनकी क्षमता को, और दलहन तिलहन के 3 गुना ज्यादा बढ़ाए गए। इससे किसानों को लाभ मिला है। 75,000 करोड़ रुपए हमने एमएसपी खरीद के लिए कोरोना महामारी के समय दिया, जिससे किसानों को लाभ मिला। 96,000 करोड़ रुपए हमने बैंकों के माध्यम से किसान को अप्रैल मई महीने में दिया, ताकि उनको फसल पैदा करने में और अपने सामान खरीदने में कोई दिक्कत ना आए। रिकॉर्ड फसल कोरोना महामारी के समय हुई, जो हमारे देश के अन्नदाता के कारण हुई है। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रिंसिपल जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी पदाधिकारी, डिप्टी कमिश्नर, एसपी ऊना एवं सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मित्रों और पत्रकार भाइयों, वर्ष 2017 में जैसे ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 3 विभागों का दायित्व सौंपा था, और इसमें विशेष करके जो जल शक्ति विभाग और उस वक्त का आईपीएच विभाग अगर दायित्व सौंपा, तो मैंने जब अपने अधिकारियों के साथ बैठक की और उनसे पूरी जानकारी ली विभाग की कि आपके पास वर्तमान में पाइपों का क्या स्टेटस है, और साथ में उनसे भी जानकारी दी कि आपको कितनी देनदारी यहाँ देने के लिए है। मैं आज इस सभा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ, आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि वर्ष 2012 से 2017 तक जो हिमाचल प्रदेश के लिए सभी विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में बनने वाली विभिन्न पेयजल परियोजनाएं और सिंचाई की योजनाओं के लिए जो पाइपें खरीदी जानी थी, वो 2014, 15, 15, 16, 16, 17 में खरीदी नहीं गई। मेरे इंजीनियर चीफ ने मुझे बताया कि हमारे पास इस वक्त कोई भी पाइप कहीं किसी भी स्टोर पर नहीं है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, हमने इस समस्या को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास बात रखी कि मेरे विभाग की स्थिति बड़ी दयनीय सी है, तो उन्होंने हर प्रकार से हमारा मार्गदर्शन किया, और मार्गदर्शन करने के साथ साथ जितनी भी राशि चाहिए थी वो राशि। इस अवसर पर छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने इस वर्चुअल रैली से जुड़े मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के सभी मंत्रियों, विधायक व स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री जयराम जी के द्वारा आज 47 स्कीमों के उद्घाटन और शिलान्यास विधानसभा क्षेत्र में किए गए हैं। जहाँ मुख्यमंत्री जी शिमला से वर्चुअली जुड़े थे, उन्होंने उद्घाटन शिलान्यास किए। वहीं उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के 8 मंत्री जिनके विभागों के अलग अलग शिलान्यास और उद्घाटन थे, ठाकुर महेंद्र सिंह जी, सुरेश भारद्वाज जी, रामलाल मार्कंडे जी, राजीव सहजल जी, गोविंद ठाकुर जी, वीरेंद्र कंवर जी, विक्रम सिंह ठाकुर जी और उनके साथ साथ राकेश पठानिया जी, ऐसे 8 मंत्री भी ऑनलाइन इस कार्यक्रम में जुड़े थे। आज लगभग 70 करोड़ रुपये की स्कीमों के उद्घाटन और शिलान्यास हुए। 5वीं बार ऊना विधानसभा क्षेत्र में जयराम ठाकुर जी ने उद्घाटन शिलान्यास किया। इससे पूर्व 4 बार वो स्वयं ऊना विधानसभा क्षेत्र में आए। मिला करके हम ऐसा कह सकते हैं कि पीए सैटेलाइट हॉस्पिटल और इनके साथ साथ जो बड़े अन्य उद्घाटन और शिलान्यास हैं जो पहले किए गए हैं, उनकी राशि को अगर हम लोग मिलाएंगे तो 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के शिलान्यास और उद्घाटन ऊना विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। और इतने ही काम सब स्कीमों के चल रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जो स्कीमें जल्दी से पूर्ण होकर के इनका उद्घाटन हो जाए, और उस समय भी मंत्री और मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आकर के एक्चुअली करें, ऐसा हमारी कोशिश रहेगी। हिमाचल प्रदेश के इस विधानसभा क्षेत्र में अनेकों बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उन प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने पैसा दिया है। मैं जहां उनका धन्यवाद करता हूं, वहीं पर ऊना विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता को इन 45 उद्घाटन एवं शिलान्यासों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ अनु बाला की रिपोर्ट।